एक हत्याकांड होता है और योग टीचर की हत्या कर दी जाती है। लेकिन हम आपको बताएं कि जहां उसका घर था, जहां वो रहता था, वहां से तकरीबन 61 किलोमीटर की दूरी पर उसे हाथ पैर बांध कर लाया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। नाम बताया जाता है जगदीप, जो कि एक यूनिवर्सिटी में, लोकल यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में योग टीचर का काम करता था। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो चरखी दादरी है, उस इलाके में किस तरीके से एक गड्ढा बनाया गया और इस गड्ढे में ही रात के अंधेरे में उसे गाड़ दिया गया। यह तकरीबन 61 किलोमीटर की दूरी पर है चरखी दादरी पैंतावास गांव, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी में उसे जिंदा दफनाया गया था। आप देखिए कि यहां जो पैरों के निशान है वो साफ नजर आता है कि उसके हाथ पैर बांधे गए। यह गड्ढा पहले से तैयार किया गया। आसपास के लोगों को यह बताया गया कि यहां पर बोरवेल के लिए हमने गड्ढा खुदवाया, यानी कि तैयारी पहले थी। और जो घटना है ये तकरीबन 24 दिसंबर की है, लेकिन 24 मार्च को ये इस घटना का उद्भेदन होता है जब यहां से शव निकाला जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे प्रेम प्रसंग का एंगल बताया जा रहा है और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के योगा टीचर जगदीप का पहले अपहरण होता है, उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं। और ये कपड़े हम आपको बता रहे हैं, ये उसी के कपड़े हैं। और यहां पर जो फॉरेंसिक की टीम आई थी और जो घर के सामान है यहां पर देख पा रहे हैं, इसमें आईने हैं, हैंगर है कपड़े टांगने वाले। और अभी भी उसके पैंट को आप देखें, अगर करीब से अगर आप देखेंगे, बेल्ट लगी हुई है और बेल्ट लगा हुआ जो पैंट है यहां पर आप साफ तौर पर देखेंगे, उसी के कपड़े यहां पर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। उसकी एक धोती है, एक शर्ट है और उसकी एक हाफ पैंट निकर है यहां पर। और पूरी तरह से उसका जो सामान है यहां लाया गया और उसके जिंदा, सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति को मुंह पर पट्टी बांधकर जिंदा गाड़ दिया गया और रात के अंधेरे में यह सब कुछ होता रहा। लेकिन हम आपको बताते हैं, एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये वो रस्सी है, इस रस्सी को जरा देखिए गंभीरता से। इस रस्सी को काटा बाद में जो टीम आई, ये रस्सी है और ये कपड़ा है जिसे काटा गया, जिसके जरिए उसके हाथ पैर बांधे गए और इस रस्सी के सहारे उसे बांधकर यहां लाया गया। और बाद में ये जो कपड़ा यहां बिखरा पड़ा है, सारे उसके घर के सामान, क्योंकि वो किराए के मकान में रहता था, वहीं पर एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। और उसके बाद जब परिवार वालों को शक हुआ तो उसके बाद उसके हत्या की पूरी जो पटकथा है वो लिख दी गई थी। और कुल मिलाकर ये जो गांव है, आसपास अगर देखेंगे सिर्फ खेत ही खेत है, यानी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसे मालूम था कि यहां पर कोई नहीं आने वाला, रात के सन्नाटे में कोई नहीं रुकने वाला और यहां पर कम ही लोग आते हैं। चारों तरफ सरसों लगी हुई है, तो ऐसे में यहां पर काम करना बेहद आसान होगा। और यहां पास में ही पानी की एक पैड़ी है जहां पर पानी जमा है, लेकिन उसने इस जगह का चुनाव किया और यह 3 मुहाने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी भी ये कपड़े चीख कर बता रहे हैं कि उस रात को उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। और जिस तरीके से इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, उसमें 2 लोग अब तक पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है, पुलिस की जांच जारी है। और यहां पर जो फॉरेंसिक की टीम आई थी, जो जांच दल आया था, उनके ग्लव्स जो हैं यहां पर नजर आते हैं। ये ग्लव्स यहां पर फेंके हुए हैं, एक ग्लव्स वहां पर है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से, यानी कि जांच दल यहां आया, पूरी तरीके से उन्होंने मुआयना किया। जो मिट्टी निकाली गई उस मिट्टी को यहां पर आप देख पा रहे हैं। और यहां पर एक 7 फीट का गड्ढा, यानी कि अगर पूरी ऊंचाई जो, यानी कि मेरी अगर हाइट 6 फीट की है, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो उसके बाद भी 1 फीट ज्यादा ये होता है। तो कुल मिलाकर सभी एंगल से जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात, अब सबूत के नाम पर यही वो गड्ढा है और अभी भी बहुत तेज यहां पर बदबू आ रही है इन कपड़ों से। इस गड्ढे से मक्खियां भिन-भिना रही हैं। यानी यह बताया जा रहा कि तकरीबन 3 महीने बाद जिस शव को निकाला गया, जगदीप के शव को निकाला गया, वो बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। और इसके पीछे का जो एंगल है, क्या वो प्रेम प्रसंग है या फिर इसके पीछे की जो कहानी है कुछ और है, ये एक बड़ी जानकारी आने वाले वक्त में पता चलेगी जब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इस जगह पर जो सबूत सामने है उसमें उसके घर के पूरे कपड़े हैं, उसके घर की एक एक चीज यहां पर है। यानी कि उसे जिस तरीके से बांध कर लाया गया, उसे अपहरण किया गया, उसके घर से उठाया गया, उसके बाद यहां लाकर हाथ पैर बांधकर इस 7 फीट के गड्ढे में उसे फेंक दिया गया। वो यहां पर तड़पता रहा, लेकिन बोल इसलिए नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। वो चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। और इसी गड्ढे में उसे डाल दिया गया। और कितने लोगों ने, क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और भी कई लोग गिरफ्तार किए जाने हैं। और इन मिट्टी के सहारे, जो गीली मिट्टी यहां पर लग रही है, चारों तरफ से उसे दबाकर यहीं पर जिंदा दफना दिया गया। तो ये रोंगटे खड़े करने वाला जो वाकया है, ये बहुत कुछ इशारे कर रहा है। और जो जांच की प्रक्रिया है अपनी दिशा में है। देखना यह होगा कि पुलिस की जांच की दिशा क्या लक्ष्य को भेद पाती है, क्या जांच की जो सही दिशा है वो ये तय कर पाती है कि क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या कुछ और था। ये अभी जांच का विषय है, जांच का एंगल है। विवेक, रिपब्लिक भारत।